सभी सहयोगियों को प्रणाम, नमस्ते और यथा योग्य अभिवादन। मैं सुनीता अपने चैनल एस्ट्रो सुनंदा पर आपका स्वागत करने के लिए आतुर हूँ। कुछ ज्योतिष की बातें उसकी दुनियादारी के साथ, क्योंकि ज्योतिष एक विज्ञान है और कला भी। साथियों, आज ज्योतिषीय दृष्टिकोण से समझते हैं चंद्रमा के उत्थान और पतन का कारण कब होता है। चंद्रमा से बनने वाले केंद्रुम योग को लेकर अक्सर आप भी परिवार में, स्कूल में, दोस्तों में कभी ना कभी ज़रूर सुनते होंगे, मन पर कंट्रोल रखिए, मन काबू में रखिए, अपना मन अपनी मुट्ठी में ही होना चाहिए, मन के घोड़े ज़्यादा मत दौड़ाओ या मन पर लगाम लगाओ वगैरह वगैरह। यानी मन पग पग पर बिगड़ने वाली एक मन स्थिति है जिसका सीमा में और संयम में होना अति आवश्यक है। अब इसे ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देखें तो चंद्रमा से अगले पिछले घर में शुभ ग्रहों का होना अच्छा माना जाता है, या किसी भी ग्रह के न होने से किसी ग्रह का होना अच्छा है, क्योंकि चंद्रमा के आगे पीछे किसी ग्रह के न होने पर चंद्रमा से कुंडली में केंद्रुम योग बन जाता है, जिसकी गिनती एक बहुत बुरे योग में की जाती है। अब इसके औचित्य को समझिए। बुध कुंडली के किसी भी घर में अकेला हो तो अच्छा है, यानी व्यक्ति स्वतंत्र बुद्धि का है, उसकी अपनी बुद्धि उसके अपने लिए काम करती है, वो किसी के प्रभाव में नहीं आता, अपने फैसले स्वयं लेता है। ये जीवन के लिए एक अच्छा संकेत है। इसके विपरीत चंद्रमा यदि स्वतंत्र है तो व्यक्ति किसी भी स्थिति में ज़्यादा देर स्वयं ही टिका नहीं रह पाता, उसके फैसले बदलते रहते हैं, वो गलत दिशा में भी जा सकता है, जीवन नहीं टिका रहता, जिससे वो निरर्थक चला जाता है, वो लक्ष्य से दूर जा सकता है, भटक सकता है, समय उसकी मुट्ठी से रेत की तरह फिसलता रहता है। अतः चंद्रमा पर किसी न किसी ग्रह का कंट्रोल होना आवश्यक है, उसके आगे पीछे शुभ ग्रह जीवन को संभालने वाले होने चाहिए। बृहस्पति और चंद्रमा का योग मिलकर इसीलिए एक बहुत शुभ योग बनाते हैं, जिसे हम गज केसरी योग के नाम से जानते हैं। ये योग जीवन में अपार प्रसिद्धि और सफलता देता है। इसके विपरीत अकेला चंद्रमा व्यक्ति को मनमौजी प्रवृत्ति का बना देता है, जो सुनने में अच्छा है पर उससे जीवन ठिकाने नहीं लगता। केंद्रुम योग का होना एक ऐसी स्थिति है जो चंद्रमा और शनि के साथ बनने वाले योगों से बहुत अधिक कठिन है, जीवन उजड़ा भी रह सकता है, जिसका परिणाम एक घाटे का सौदा जैसा है। अतः जीवन में शनि से, बुरे ग्रहों से बनने वाले योगों से व्यक्ति को घबराना नहीं चाहिए। वो जीवन में संघर्ष और अड़चने दे सकते हैं पर जीवन को संवार भी देते हैं, लेकिन केंद्रुम योग यानी स्वतंत्र चंद्रमा अच्छा नहीं होता। जीवन एक नियमावली में जिया जाए वो ही अच्छा है। उच्छृंखलता जीवन में मौज तो दे सकती है पर कुल मिलाकर जीवन का नक्शा बिगाड़ देती है। इसे उदाहरणों से भी समझा जा सकता है। कुछ कंडीशंस ग्रह की ऐसी होती हैं जिनमें कुछ योग पूर्णतः विफल भी हो जाते हैं। इस विफलता को अगर उदाहरण के रूप में केंद्रुम योग में अगर आप जानना चाहते हैं तो बिल गेट्स की कुंडली इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। इसके विपरीत माइकल जैक्सन की कुंडली में केंद्रुम योग पूर्ण गठित होता दिखाई देता है। अपने मन और उसकी उच्छृंखलता के कारण ही उसने अपने जीवन को पूरी तरह विक्षाक्त कर लिया। साथियों, हमारा उद्देश्य आपको किसी स्थिति से सिर्फ और सिर्फ अवगत कराना है। अच्छा बुरा जीवन इस धरती पे ही विद्यमान है और ग्रहों से संचालित है। उसे पूरी तरह भले ही ना कोई बदल सके, लेकिन बदलने का प्रयास हमें करते रहना चाहिए, परिणाम अच्छा ही आता है। एक और वीडियो के साथ आपके समक्ष जल्दी ही उपस्थित होंगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए और मेरे चैनल एस्ट्रो सुनीता को लाइक सब्सक्राइब भी कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।